हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी यूट्यूब चैनल SKGS एकेडमी में। आज इस वीडियो हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में, जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। उसमें देश भर से भारी विरोध प्रदर्शन हुए। उस स्कीम को लेके काफ़ी देश में बवाल हुआ। तो इसके लेके भारत सरकार ने आज अभी तक न्यू अपडेट दिया है और किन किन बातों का जिक्र किया है और अग्निपथ स्कीम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे अग्निपथ स्कीम को जो लेके इतना भारी विरोध हो रहा है, उसके लेके भारत सरकार ने अपनी अग्निपथ योजना में अभी तक क्या क्या चेंजेस किए हैं, यानी कि अभी इस डेट में क्या क्या चेंजेस किया गया है। चूँकि आज तीनों सेनाओं के प्रमुख के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था 2:30 से 3 बजे करीब में। तो आइए इस देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों का जिक्र किया गया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें निकल के आई है। तो देखते हैं आगे। पहला इसमें जिक्र किया गया है कि इस साल अग्निपथ स्कीम में 2 साल के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। इस साल अग्निपथ स्कीम में एज लिमिट को कितना बढ़ा दिया गया है? 2 साल बढ़ा दिया गया है। ये नहीं कि अग्निपथ स्कीम में हमेशा के लिए 2 साल बढ़ा है, ये नहीं है। जो 17.5 से 21 वर्ष था उसी में 2 साल एक्सटेंशन करके बढ़ाया गया है, लेकिन वह सिर्फ 2022 के लिए, वो सिर्फ 2022 बैच के लिए, यानी कि इस साल के लिए उम्र में 2 साल की छूट दी गई है। तो इस तरह यह पहला बात निकल कर आया है कि इस साल अग्निपथ स्कीम में 2 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं CAPF में 10% का आरक्षण दिया गया है, यानी कि CAPF में 10% का आरक्षण का बात किया गया है कि जो भी अग्निवीर आर्मी को ज्वाइन करेंगे, यानी जो भी अग्निवीर अपनी सेवा देंगे और वो 4 साल बाद रिटायर होंगे, तो उन्हें CAPF में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी ये CAPF क्या है? यानी CAPF आपको CRPF आपको आर्मी, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो जब इसका भारी विरोध प्रदर्शन भारत में होने लगा कि जो भी अग्निवीर शामिल होंगे वो 4 साल बाद अगर रिटायर होंगे तो उन्हें रोजगार के लिए क्या अवसर प्रदान किए जाएंगे, वे कहाँ जाएंगे 4 वर्ष बाद। तो उसके लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने CAPF में 10% के आरक्षण की प्रावधान का जिक्र किया है। कितना? 10% के आरक्षण का जिक्र किया है। उसके बाद असम राइफल्स, जो कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसमें भी 10% का आरक्षण का बात किया गया है कि जो भी अग्निवीर अपनी सेवा 4 साल बाद देकर रिटायर होंगे तो उन्हें असम राइफल्स में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अगर वो असम राइफल्स में जाना चाहते हैं तो उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10% के आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कोस्ट गार्ड में। कोस्ट गार्ड में कितना परसेंट के आरक्षण की बात कही गई है? 10% के लिए। कोस्ट गार्ड में आरक्षण का कितना जिक्र किया गया है? 10% के लिए, और इसमें उम्र में 2 साल के लिए छूट दी गई है। यानी कि कोस्ट गार्ड में जाने के लिए जितनी उम्र थी उसमें 2 साल और इसमें छूट दी गई है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी वैकेंसियाँ नहीं आई। उसी को लेके कोस्ट गार्ड में भी 2 साल की छूट दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हो गया था कि अग्निवीरों को पहले के जैसे आर्मी के जैसे छुट्टी मिलेगी कि नहीं, कैंटीन सुविधा मिलेगी कि नहीं, तो उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें कहा गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसमें छुट्टी की संख्या 30 दिन होगी। यानी एक साल में अगर अग्निवीर चाहें तो 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। तो इसमें छुट्टी का भी प्रावधान किया गया है, जो कि कितना है? 30 छुट्टी है। एक साल में अग्निवीरों के लिए कितनी छुट्टी का जिक्र किया गया है? 30 छुट्टी का जिक्र किया गया है। उसके बाद इसमें डिफेंस PSU में 10% का आरक्षण है। अब यह डिफेंस PSU क्या होता है? तो डिफेंस PSU आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। आपका PSU का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? कब हुई थी? 1951 में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। इसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिसमें भारत सरकार और आपका स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है, और इसी में आपकी ज्वाइनिंग के लिए यानी जॉब के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। तो डिफेंस PSU में कितने % आरक्षण का जिक्र किया है? 10% का। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या अग्निवीरों को पहले जैसे आर्मी को कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं दी जाती थी, उसका जिक्र किया गया है कि नहीं? तो हाँ, इसमें कैंटीन और मेडिकल सुविधा का प्रावधान किया गया है कि अग्निवीरों को ही
कैंटीन और आपको मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम उन्हें हो जाता है तो डॉक्टर के सलाह पर उन्हें छुट्टी भी दी जाएगी। डॉक्टर के सलाह पर उन्हें क्या दिया जाएगा? छुट्टी भी दिया जाएगा। तो इस तरह इसमें कैंटीन और मेडिकल सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद इसमें मर्चेंट नेवी में प्राथमिकता दी गई है। इसमें कहा गया है, भारतीय गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होते हैं तो वे मर्चेंट नेवी में भी उनको शामिल किया जाएगा, यानी ऐसा शामिल करने की योजना बना रही है भारत सरकार। उसके बाद इसमें उड़ान क्षेत्र में भी मौका दिया जाएगा। भारत सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि जो भी अग्निवीर अगर रिटायर होते हैं तो उन्हें उड़ान क्षेत्र में भी मौका दिया जाए, यानी कि उड़ान क्षेत्र में भी उनको जॉब दिया जाए। तो इस तरह मर्चेंट नेवी में भी प्राथमिकता दी गई है, उड़ान क्षेत्र में भी मौका दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिसेबिलिटी यानी कि कैजुअलिटी हो जाने पर अग्निवीरों को कितना रुपये मिलेंगे। तो इसमें 44 लाख रुपये बीमा किया जाएगा और उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी या कैजुअलिटी हो जाने पर 44 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि किसी अग्निवीर को ड्यूटी के दौरान अगर डेथ कर जाते हैं तो उन्हें कितना रुपया मिलेगा? तो उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। डेथ होने पर किसी भी अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान कितने रुपये दिए जाएंगे? 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। उसके बाद इसमें हर एक स्टेट ने भी प्रीफ्रेंस देगी आपको पुलिस रिक्रूटमेंट में। अब हर एक स्टेट ने भी इसमें सहयोग करना स्टार्ट कर दिया है कि जो भी अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होंगे उन्हें हर एक स्टेट गवर्नमेंट रिफरेंस देगी, पुलिस रिक्रूटमेंट की भर्ती जो होगी उसमें आपको मौका दिया जाएगा। यानी हर एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर पुलिस रिक्रूटमेंट में आपको रेफरेंस देगी, यानी कि छूट देगी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था या जो भी अग्निपथ में अपडेट आए हुए थे, जो भी चेंजेज हुए थे, उन लोगों को देखा, उन चीज़ों को देखा। अब हम देखते हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें सेना प्रमुखों द्वारा किन किन बातों का जिक्र किया गया है और किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं किया जाएगा। आप ध्यान देंगे, इसमें सख्त सेना प्रमुख ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं किया जाएगा, इसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसे वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरी बात निकल कर आई है कि सेना में सभी भर्तियां अग्निवीर के तहत ही होगी। सेना में अब जो भी भर्तियां होगी वो अग्निवीर के तहत ही होगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारी जो डिफेंस सेक्टर है यानी कि रक्षा मंत्रालय है, वो चाहता है कि जो अभी हमारी भारतीय सेना की एवरेज औसत उम्र 32 वर्ष है उसको कम किया जाए, यानी कि 26 वर्ष लाने का टारगेट लिया गया है। यानी कि हमारी रक्षा मंत्रालय ये चाहती है कि जो भारतीय सेना की एवरेज उम्र 32 साल है उसको और कम किया जाए, यानी कि यंग आर्मी को ज्वाइन कराना चाहती है भारत सरकार। तो उसके लिए इन लोगों ने टारगेट लिया है कि 32 वर्ष से कम करके 26 वर्ष किया जाएगा और इसी के तहत अग्निपथ स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। तो इस चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बात निकल के सामने आई है कि ये योजना 1989 की योजना थी। 1989 को ही रक्षा मंत्रालय ने इसको लाने का प्रयास किया था, लेकिन इसको ला नहीं पाई, जो कि अभी इसको ला रही है। तो यह योजना कब की है? 1989 की योजना है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह निकल के आई है कि इसमें सेना प्रमुख के द्वारा कहा गया है कि पुलिस द्वारा जिन स्टूडेंट पर भी या जो भी व्यक्ति पर FIR किया गया है उन्हें अग्निवीर में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें अग्निवीर में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो भी अभी आपको दंगा हो रहे हैं या जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर उसमें किसी भी स्टूडेंट पर FIR दर्ज हुआ रहता है तो आर्मी ज्वाइन करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आप दोषी पाए जाते हैं कि हाँ हम दंगा में थे, शामिल थे, तो आपको अग्निवीर में शामिल नहीं किया जाएगा, जो कि ये सबसे गलत चीज़ हमको लगा। क्योंकि अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन होता है, सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है, लेकिन हाँ उसे आप सही तरीके से किसी भी बात को रखें। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि थोड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जिस पर FIR हो गया है उन्हें आप अग्निवीर में शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि इस प्रोटेस्ट में जो भी हैं सब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए ही स्टूडेंट हैं, उसी के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पुलिस द्वारा जिन पर भी FIR अगर दर्ज किया गया है उन्हें अग्निवीर में शामिल नहीं किया जाएगा, स्पष्ट शब्दों में यह सेना प्रमुख ने कहा है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि अग्निवीर में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा।
अग्निवीर में किनको शामिल किया जाएगा, तो इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा और इसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी गई है। सेना प्रमुख ने कहा कि इसका फर्स्ट बैच जो आपका लॉन्च हो गया है 24 जून से, तो उसमें 25,000 लोगों की भर्ती की जाएगी और यह दिसंबर तक इनको ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। दिसंबर तक इनका ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर फरवरी 2023 में वैकेंसी 40,000 आएगी, जो कि 40,000 पदों पर अग्निवीर में भर्ती होगी। तो इस तरह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने फर्स्ट बैच में 25,000 भर्ती की जाएगी और दिसंबर में उनका ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद फरवरी 2023 में 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। तो इस तरह इससे यह पता चलता है कि रक्षा मंत्रालय इस योजना को पीछे लेने के मूड में नहीं है और स्पष्ट शब्दों में सेना प्रमुख ने भी कहा है कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे से स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं किया जाएगा। और एक अपडेट अभी हालिया निकल के आ रही है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर इन स्कूल, यानी कि हमारे स्कूलों में जो फिजिकल शिक्षा के लिए जो टीचर आते हैं उनकी भी ज्वाइनिंग अग्निवीरों के तहत की जाएगी। इसकी घोषणा किसने की है? अनुराग ठाकुर, जो कि हमारे खेल मंत्री हैं। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है कि जो स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी होती है उसमें अग्निवीरों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी अग्निवीरों को भी मौका दिया जाएगा। तो ये बात निकल के आई है। उसके बाद इसमें सबसे एक अहम बात ये थी कि अग्निवीर जो 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उनके एजुकेशन को लेके क्या होगा। सरकार ये कह रही थी कि अगर अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होते हैं तो उनके हाथ में 11,71,000 रुपये दी जाएगी, जिससे वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं या कोई स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह थी कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 4 साल जॉब करके आता है तो उसे पढ़ाई करना पड़ेगा या वो पढ़ाई करने के लिए सक्षम हो पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए भारत सरकार ने NIOC की डिग्री दी जाएगी। अगर कोई भी स्टूडेंट 10th पास करके अगर आपको अग्निपथ स्कीम में ज्वाइन करते हैं तो उन्हें 12th की डिग्री दी जाएगी NIOS बोर्ड से। अगर वह 12th करके अग्निवीर को ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें हाफ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, यानी कि आधा ग्रेजुएशन का आपको NIOC बोर्ड से दिया जाएगा, यानी कि भारत सरकार NIOC बोर्ड का आपको डिग्री देगी। तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई थी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसमें किन किन बातों का अपडेट किया गया है, किन किन बातों का जिक्र किया गया है और सेना प्रमुख के द्वारा किस किस बातों का भी रखा गया है। तो इस तरह इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि इसमें अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको पुलिस द्वारा जिन पर FIR दर्ज किया गया है उन्हें अग्निवीर में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह अग्निपथ स्कीम को लेके अभी तक का अपडेट है और जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं आप लोग प्लीज़ उसका एक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि जो भी अभी बिहार में हो रहा है दंगा या जो भी रेल को भारी नुकसान पहुंचा है, 700 करोड़ रुपए की भारी नुकसान रेलवे के हुआ है। तो हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट करें और यह हमारा मूलभूत अधिकार है, लेकिन हम अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। अगर आप अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रखेंगे तो आपके प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग को जो भी प्रोटेस्ट करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें, जिससे ये दंगा फसाद और आम लोगों के जीवन पर प्रभाव न पड़े। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।